अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आपके साथ अपनी वीडियोस में वक्तन फ़वक्तन ये बात करती रही हूँ कि कोई भी शख्स वाक़या या हादसा आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे सीखते हैं या नहीं। अगर आप नहीं सीखते तो वो वाक़या या हादसा या वो शख्स जिसने आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रोल प्ले किया होता है, जिसके साथ आपकी माज़ी की कुछ बुरी यादें जुड़ी होती हैं, जब आप उस शख्स से या उस वाक़े से नहीं सीखते तो वो चीज़ें आपके दिलो दिमाग पर एक ऐसा डेरा जमा लेती हैं कि जिसका दुख आपको सारी ज़िंदगी दीमक की तरह चाटता रहता है और आप धीरे 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 ज़हनी मर्ज़ की तरफ चले जाते हैं और सारी ज़िंदगी रिग्रेट्स का शिकार हो सकते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं उस वक्त उसको ये जवाब दे देता, काश मैं ऐसे ये स्टेप ना लेता, मैं ये फ़ैसला ना करता या ऐसा फ़ैसला कर लेता। अब ये जो रिग्रेट्स हैं, ये बात हमेशा याद रखें कि ये इंसान के अंदर गिल्ट पैदा करते हैं और आपके खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप गिल्ट फ्री लाइफ जिएं जिसमें आप पुरसुकून होंगे। क्योंकि एक बात याद रखें कि इंसान को सुकून एक ही सूरत में मिल सकता है, सुकून बांटने से सुकून मिलता है, गिल्ट फ्री लाइफ में सुकून मिलता है, तीसरी चीज़ है अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलता है। जब आप ये तीन काम करते हैं तो आप अल्लाह ताला के हुक्म से निहायत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, क्योंकि आपकी एक भाग दौड़, एक नफसा नफसी, एक इस्तराबियत जिसमें आप जी रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी सबसाइड हो जाती हैं। अब जैसा कि हमने सीख लिया कि हमारे पास जो भी चीज़ आई है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, तो जो भी चीज़ आई है वो अपना रोल पूरा प्ले करके जाती है। अब आपने ये देखना है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं, यानी वो वाक़या तो हो गया, आपने क्या सीखा उससे। मैं आपको ये बात एक वाक़े से समझाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं PCHS राइडर्स, जो कि कराची का एक बड़ा ज़बरदस्त फैमिली साइकिलिंग ग्रुप है, जिसकी हर संडे मॉर्निंग हम राइड करते हैं और इसमें हम बड़ा ज़बरदस्त महसूस भी करते हैं। बड़ा हम इंजॉयबल राइड होती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ कराची की मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट करते हैं। हुआ ये कि संडे को एक ख़ातून ने हमें फ़र्स्ट टाइम साइकिलिंग के लिए हमें ज्वाइन किया। उसके बाद उसमें ऐसा हुआ कि फ़्लाई ओवर से उतरते हुए उनकी साइकिल जो थी, चूँकि वो फ़र्स्ट टाइम राइड कर रही थी, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ स्पीड का और उनकी साइकिल अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो गई। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी खैर की और उनको बचाया और उनको कोई ऐसी चोटें नहीं आई। हिम्मत वाली ख़ातून थी, फटाफट खड़ी हो गई और उन्होंने हमारे साथ राइड को कंटिन्यू की। मैंने उनको रोक के पूछा कि हम तो ये समझे थे कि शायद आज आप वापस घर चली जाएंगी और राइड नहीं करेंगी। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, कहने लगी कि अगर आज मैं चली जाती तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम राइड के काबिल ना होती, मेरा हौसला टूट जाता। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं आज राइड पूरी ख़त्म करके जाऊंगी। इस वाक़े से मुझे, आपको, हम सब के लिए सबक है कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों पे हिम्मत और हौसला ना छोड़ें। अमूमन हम क्या कहते हैं, ये जो रुकावट आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऊपर वाले की तरफ से इशारा है या तकदीर की तरफ से इशारा है कि ख़बरदार जो तुमने ये काम किया। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अक्सर औक़ात आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावट आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको अपग्रेड करने के लिए आती है, क्योंकि हम सब अपग्रेड होने के बड़े ख्वाहिशमंद इंसान हैं। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें अपग्रेडेड फ़ील करें, यानी हम पहले एक छोटा ब्रांड पहनते थे, उसके बाद हम बड़ा ब्रांड पहनने लग गए। पहले हम छोटी गाड़ी में थे, उसके बाद हमने बड़ी गाड़ी ख़रीदी। पहले हम फ्लैट में रहते थे, अब हम बड़े से घर में रहने लग गए। तो हम जब ज़िंदगी के सब चीज़ों में अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो वाई नॉट हम अपने हौसले और हिम्मत में और अपनी लर्निंग में अपने आप को क्यों नहीं अपग्रेड करते। तो इसके ऊपर सोचिए और काम कीजिए और ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को अपने लिए रुकावट ना समझिए, इसको अपने लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। यकीनन ये आपको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक लेके जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।